नाम बता भाई। सर विशाल। ये रोड साइन है इसके अंदर, जी सर। ये किस चीज का है? सर नो स्टॉप नो पार्किंग। नो स्टॉपिंग नो नो पार्किंग। पार्किंग। आगे जाना अनिवार्य है। ठीक है। सीधे जाना या बाएं मुड़ना अनिवार्य है। बाएं रहना अनिवार्य है। सर ये दाहिना मोड़, ये बायां मोड़, हेयर पिन मोड़ दाएं। दाएं, ये बताना साथ। जी। गाड़ी के अंदर ब्रेक होते हैं भाई, जी सर। कितने प्रकार के हैं? अगर शक्ति के आधार पर देखा जाए जी तो कितने प्रकार के ब्रेक सिस्टम? सर एक एयर प्रेशर, दो प्रकार के, एक आपका मैनुअल, एक पावर, ठीक है। या एक मैकेनिकल ब्रेक और एक पावर ब्रेक। जब हम मैकेनिकल ब्रेक की बात करते हैं तो वो हैंड ब्रेक और फुट ब्रेक दोनों हो सकते हैं या सिर्फ हैंड ब्रेक ही होते हैं? ठीक है जी। आपको बताना है भैया। जी जी। जो मैकेनिकल ब्रेक है वो हैंड ब्रेक होते हैं केवल, या फुट ब्रेक भी हो सकते हैं? हैंड ब्रेक होते हैं बस, फुट वैसे ब्रेक फुट ब्रेक मैकेनिकल हो नहीं सकते होते। हैं, मैकेनिकल में हो सकते हैं। अच्छा, तो मैनुअल है वो दोनों हो सकते हैं, मैकेनिकल, हैंड ब्रेक भी और फुट ब्रेक फुट भी। ब्रेक तो जैसे बोट साइड के अंदर हम पिछले ब्रेक लगाते हैं, किससे लगाते हो आप? सर वो पैर से। जी मैनुअल। कौन सा हुआ वो? मैनुअल। फुट ब्रेक हुआ वो। जी। तो कैसा हुआ वो? मैनुअल। और हाथ से लगाते हो? सर वो भी मैनुअल के अंदर। आगे बात समझिए। जी। तो जो मैकेनिकल ब्रेक है वो दोनों प्रकार से यूज किए जा सकते हैं, हैंड से भी और फुट से भी। पावर ब्रेक जो तुम्हारा होता है जी। वो कौन कौन से हैं, अब बताइए नाम। सर पावर ब्रेक में जैसे एयर प्रेशर ब्रेक हो गया। हाँ। और सर डिस्क ब्रेक नहीं है। पावर ब्रेक का डिस्क से मतलब नहीं है, ठीक है। जी। हम उस डिस्क से ऊपर दबाव किसी भी चीज से डाल सकते हैं, तो अगर वो दबाव हम किसी अलग चीज से डालते हैं तो उसको पावर कहेंगे। ठीक है। एयर ब्रेक और आपका हाइड्रोलिक ब्रेक या इलेक्ट्रिक ब्रेक, ठीक है, या वैक्यूम ब्रेक, ठीक है। ये आपके क्या कहलाएंगे? पावर ब्रेक। पावर ब्रेक कहलाएंगे। कुछ ब्रेक सिस्टम ऐसे होते हैं कि जो गाड़ी खुद ही यूज कर लेती है अपनी, मोस्टली वो आपके होंगे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंजन ब्रेक, जैसे हम गाड़ी को लो गियर में डाल के और गाड़ी को धीरे करते हैं। और एक होता है एग्जॉस्ट ब्रेक, ठीक है। एग्जॉस्ट ब्रेक का जो संबंध होता है वो साइलेंसर से होता है या आउटलेट वाल से होता है, ठीक है। अब प्रश्न है आपका कि जो एग्जॉस्ट ब्रेक होता है वो सामान्यतः किस एरिया में प्रयोग लाया जाता है? एग्जॉस्ट ब्रेक। हाँ जी। किस प्रक्रिया में? किस प्रकार के एरिया में? समतल एरिया में, रेगिस्तान एरिया में, पहाड़ी एरिया में, कहाँ पे? ये आपका पहाड़ी एरिया में यूज किया जाता है, उतरते समय इंजन को अनियंत्रित होने से बचाने के लिए। जो आपका एस मॉडल ट्रक बोलते हैं जिसको, तो उसकी बॉडी किस टाइप की होती है? सर लेदर टाइप। लेदर टाइप। उसके अंदर कितनी एचपी की पावर है? सर 130 या 36। 136 हॉर्स पावर। जी। इसके अंदर दो शब्द यूज किए जाते हैं, एक होता है हॉर्स पावर, एक होता है बीएचपी, ब्रेकिंग हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर किस ऊर्जा को कहेंगे? इंजन में कहाँ पे जनरेट होती है ये? और बीएचपी किस ऊर्जा को कहेंगे? ये कहाँ पे जनरेट होती है? जो एचपी है आपकी वो इग्निशन जब होता है, ठीक है, ब्लास्ट जब होगा उस समय जो ऊर्जा विमुक्त होगी उसे कहेंगे एचपी, हॉर्स पावर। लेकिन जो सिलेंडर के चलने से, क्रैंक के घूमने से, फ्लाई व्हील के कुछ खाने से जो ऊर्जा हमारी खत्म हो जाती है और हम काम के लिए जो ऊर्जा यूज करते हैं बाहर, तो जितनी ऊर्जा बाहर निकलेगी वो क्या कहलाएगी? आपकी बीएचपी।
CRDI का अर्थ क्या होता है और किन गाड़ियों में है ये? जो CRDI इंजन है वो आपके डीजल इंजन है, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पाइप होता है, उसके अंदर आपका फ्यूल भरा होगा, यहीं से सीधे इंजेक्टर लगे होते हैं और वो हर सिलेंडर के अंदर फायरिंग ऑर्डर के आधार पे अपने आप इंजेक्ट करते रहते हैं। ठीक है। जो डीजल गाड़ी है आपकी बड़ी वाली हैवी जिसको बोलते हैं, उनके अंदर सामान्यतया किस प्रकार के ब्रेक पाए जाते हैं? सर एयर प्रेशर ब्रेक, एयर प्रेशर ब्रेक। और अगर मीडियम गाड़ियां जो हम सामान्य यूज करते हैं उनके विषय में बात करें तो उनके अंदर कौन से ब्रेक होंगे? हाइड्रोलिक ब्रेक सर, हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है। दो शब्द होते हैं, एक होता है ऑक्टेन, एक होता है C10। जी तो ऑक्टेन पेट्रोल में होगा जी और सर, C10 डीजल में डीजल होगा। में। तो ऑक्टेन का मतलब क्या होता है और C10 का मतलब क्या होता है? ऑक्टेन और C10 दो वैल्यू हैं जी जो कि आपको ये दिखाती हैं कि भाई इनकी गुणवत्ता कैसी है। ठीक है। जैसे हम कोयले की बात करें तो उसमें होता है ना एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिन कोयला। जी ठीक है। तो किसका आधार पे होता है? कार्बन की परसेंटेज की मात्रा के आधार पे होता है कि कौन सा कितना अच्छा कोयला होगा। ऐसे पेट्रोल के अंदर क्या गुण होना चाहिए? पेट्रोल के अंदर वो गुण होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल जो जलता है वो जलना चाहिए स्पार्क से। ठीक है, तो इसके अंदर वो गुण होना चाहिए कि कंप्रेशन होते समय इसके अंदर खुद आग ना लगे जब तक कि इसको चिंगारी ना दी जाए। ठीक है। तो जो ईंधन जितनी देर बाद जलेगा, ठीक है, जलने में विलंब होना, जी सर, वो क्या वैल्यू कहलाएगी? ऑक्टेन, C10 वैल्यू। ठीक है, ठीक है। ये होगी पेट्रोल के लिए। अब बात आती है ऑक्टेन की वैल्यू। तो अगर सामान्य शब्दों में समझा जाए तो C10 का मतलब है जो देर से जले। ठीक है। ठीक है, और ऑक्टेन का मतलब है कि जो जल्दी से जले। ठीक है ठीक है। तो जल्दी से किसे जलना चाहिए? सर, डीजल इंजन को। ठीक है भाई, अगर हम पेट्रोल को जल्दी जला देंगे तो क्या होगा? कंप्रेशन होने से पहले जल जाएगा वो, ठीक है, तो गड़बड़ होगी। जी, वो तब तक ना जले, देरी होनी चाहिए उसमें, जब तक कि स्पार्क प्लग उसे चिंगारी ना दे। ऐसा गुण होना चाहिए, क्या कहलाएगा आपका? ठीक C10 वैल्यू कहलाएगी उसकी। फिर होता है ऑक्टेन वैल्यू। ऑक्टेन वैल्यू का मतलब है जल्दी से जलना, जी क्योंकि उसमें पहले कंप्रेस्ड होगा हवा, जी, और कंप्रेस होने के बाद में अगर हम डीजल का छिड़काव डालते हैं, अगर एकदम से ब्लास्ट नहीं होता है तो फिर क्रिया गड़बड़ हो जाएगी। तो उसमें जल्दी से जलना क्या कहलाएगा आपका? ऑक्टेन वैल्यू। अगर हम बात करें C10 वैल्यू जी पेट्रोल की, तो C10 वैल्यू पेट्रोल की कितनी होती है सामान्य रूप से अगर देखा जाए पेट्रोल की? सर 40 से 50, 95 से लेके 102 तक। ठीक है। जो आप बता रहे हो ना, वो बता रहे हो ऑक्टेन वैल्यू डीजल की, वो होती है 45 से लेके 55 तक। समझ में आ गया? अब जी C10 वैल्यू क्या होगी और ऑक्टेन वैल्यू क्या होगी, ये दोनों बहुत ही डिफरेंट मैटर है। इसी के साथ आता है एक आपका, अगर हम लुब्रिकेशन की बात करें तो वेस्कोसिटी होता है एक शब्द। जी सर, तो वेस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? सर तेल के गाढ़ेपन को दर्शाता है, तेल के गाढ़ेपन को दर्शाएगा। पेट्रोल गाड़ियों के अंदर किस ग्रेड का ऑयल डलता है? सर W30, ठीक है। डीजल में? W40, और डिफरेंशियल ऑयल के अंदर, सर डिफरेंशियल के अंदर W90, डब्ल्यू। 90, ठीक है। लास्ट पर्सन है, जी जो आपकी गाड़ी है जी सर, उसका जो इनलेट मैनिफोल्ड है जी सर, उससे पहले एक एयर फिल्टर लगाया जाता है। जी सर, उस एयर फिल्टर का यूज क्या है, पर्पज क्या है उसका लगाने का, किस उद्देश्य से लगाया जाता है? सर शुद्ध हवा को खींच के और इंजन में पहुंचाना, क्या शुद्ध हवा फिल्टर खींचता है? फिल्टर का कार्य बताना है हमें सिर्फ। उसमें फिल्टर क्यों लगाया गया? हवा के मार्ग में फिल्टर क्यों लगाया गया? सर जो अवरोधक धूल के कण वगैरह होते हैं उन्हें रोकने के लिए, हाँ, बस ये बताना है आपको कि जो हवा हम लेते हैं उसके अंदर जो डस्ट के पार्टिकल होंगे, ठीक है, उनको साफ करने के लिए हवा के अंदर से, ताकि डस्ट पार्टिकल आपके बाहर रह जाएं और जो शुद्ध हवा अंदर जो हवा जाएगी वो बिल्कुल साफ जाए। तो हवा को साफ करने के लिए
क्या लगाया जाएगा आपका, एयर फिल्टर लगाया जाएगा। ठीक है।